नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की संख्या कम है। आखिर वो क्या कारण है कि आंगनवाड़ी केंद्र पे उतने बच्चे नहीं होते हैं जितने कि आपके पोषण ट्रैकर पर होते हैं। आखिर वो क्या कारण है कि आंगनवाड़ी बच्चों पर केंद्रों पर बच्चों की संख्या कम। इन्हीं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की संख्या कम है, इसके मूल कारण क्या है? सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को आपको आंगनवाड़ी सेंटर पर क्यों देगा, क्यों पढ़ने के लिए भेजेगा, उसको क्या लाभ है, इनके बारे में आप लोग अपने लाभार्थी को, अभिभावक को बता ही नहीं पाती हैं कि आखिर वो क्या कारण है, कि आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे जानकारी देंगे और कैसे उनको बताएंगे कि आप आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को भेजेंगे तो उससे ये लाभ होगा। उन्हीं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, बस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, जब भी आप गार्जियंस या फिर होम विजिट कर रही हो, गांव में हो, भ्रमण कर रही हो, तो वहां आप अभिभावक को बताइए कि बच्चों का बौद्धिक और मानसिक विकास 5 वर्ष तक 70% हो जाता है। अगर आप अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र भेजेंगे, आंगनवाड़ी सेंटर भेजेंगे, तो वहां पर हम लोग उनको खेल के माध्यम से, गीत गायन के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, अपने आसपास जो सी वस्तुएं हैं उनके पिक्चर्स के द्वारा हम उनको पढ़ाएंगे। उनके बौद्धिक विकास की बात करेंगे कि आपके बच्चे का बौद्धिक विकास हो सके, आपके बच्चे का जो बौद्धिक और मानसिक विकास है वो बढ़ सके। इन्हीं सब चीजों को जब आप गार्जियन को बताएंगी और गार्जियन को यह भी बताएंगे कि हम आपके बच्चे को घर से सेंटर लाएंगे, ले जाएंगे, सुरक्षित पहुंचाएंगे, तो हर गार्जियन आपको अपना बच्चा सेंटर में भेजने के लिए तैयार हो जाएगा। आंगनवाड़ी बहनों, आप लोग जब आप अपने क्षेत्र में रहिए, जब आप गृह भ्रमण करिए, आप किसी भी कार्यक्रम में हो, आप अपने सर्वे क्षेत्र में हो, तो वहां आप अपने अभिभावक, आप जो बच्चों के अभिभावक हैं, उनको आपको प्रमोट करना है, मोटिवेट करना है। क्योंकि अगर अभिभावक मोटिवेट हो जाएंगे तो ही आपके अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र पर भेजेंगे। और मैं आज भी आपसे वही बात कहना चाहता हूं कि आंगनवाड़ी बहनों, आप लोग अपने सेंटर पर संचालन वही क ख ग से शुरू करेंगे। यहाँ क से कबूतर, ख से खरगोश और ग से गमला नहीं है। यहाँ क से कहानी, ख से खेलकूद और ग से गीत गायन। यहाँ पे आप बच्चों को कहानी सुनाएंगी, खेल कूद कराएंगी, गीत गायन कराएंगी और उनके बारे में आप खेल के माध्यम से उनको बताएंगी। सबसे पहली बात, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, यहाँ जब तक उनको रोचक और मनोरंजन चीज नहीं मिलेंगी वो आपके सेंटर पर नहीं आएंगे। तो बच्चों को खेल कूद, गीत गायन और कहानी सुनाइए, जिससे बच्चों को आपके सेंटर पर आने पे मजबूर हो जाए। और एक चीज और आंगनवाड़ी बहनों, आपको अगर ये बात गलत लगती हो तो आप 1 महीने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। क से कहानी, ख से खेलकूद, ग से गीत गायन, और अभिभावक से आप कन्विंस करिए, मोटिवेट करिए कि हम आपके बच्चों को खेल के माध्यम से, गीत गायन के माध्यम से उनके बौद्धिक और मानसिक विकास का कार्य करते हैं। तो हर गार्जियन आपको अपने बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर पर भेजने के लिए भेज देगा। क्योंकि हम लोग, ये पूरा आंगनवाड़ी विभाग ही 6 वर्ष तक के बच्चों पर कार्य करता है। आप सभी आंगनवाड़ी बहनों को मालूम, यह कार्य बहुत ही अच्छा और योग्य कार्य है। क्योंकि इस कार्य में हम बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास का कार्य करते हैं, जो कि सभी बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है। ये तो हो गया कि बच्चे नहीं आ रहे हैं तो क्या करेंगे, और बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें हम कैसे पढ़ाएंगे, इसके बारे में भी हम आपको बता दें। देखिए, जो बच्चे 3 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी सेंटर पर आते हैं, उनमें हम प्रारंभिक जो उनका शिक्षा दीक्षा है
वो कहानी खेलकूद और गीत गायन से ही करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम अपनी कार्य की दक्षता और योग्यता को बढ़ाएंगे और अपने कार्य को अच्छे से आगे करेंगे। ये तो हो गई, बच्चे आ नहीं रहे हैं, बच्चे आएंगे तो उनको पढ़ाएंगे कैसे। और देखिए बहुत सारी आपको पुस्तकें मिली हैं, आपको विभाग के द्वारा पुस्तकें मिली हैं, उसका एक मैप भी होगा आपको कि प्री स्कूल एजुकेशन में सोमवार को ये बुक, इस मंगल को इस पैटर्न में पढ़ाना है, तो उस पैटर्न को भी आप लोग फॉलो करेंगे। और जो बुक मिली है उसमें जो किताबें हैं, कहानियां हैं, उनको आप गीत के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से, कभी आप लोग बच्चों से गोला बनवा लीजिए, बच्चों से स्क्वायर बना लीजिए, बच्चों को लाइन में बैठा दीजिए, उसमें से इवन आउट करा दीजिए, इस तरह एक्टिविटी कराइए। आप लोग तो एक्टिविटी कराती नहीं है, बच्चे आ गए उनको क ख लिख के दे दी, ब्लैक बोर्ड पे क ख लिख दी, देखिए पढ़ाइए वैसे ही, लेकिन मनोरंजन के साथ, कि बच्चे आपके सेंटर पर आने के लिए मजबूर हो जाएं। क्योंकि जो कार्य आप कर रही हैं, यही कार्य लोग पैसे दे करके अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भेजते हैं। बच्चों को प्ले स्कूल में भी भेज रहे हैं, जहां अभिभावक अपने बच्चों की फीस पेमेंट करते हैं, उसके बाद उनको अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भेज रहे हैं। तो आपको भी उसी थीम पर कार्य करना है और अभिभावक को प्रमोट करना है कि आपका बच्चा आएगा तो उनका बौद्धिक और मानसिक विकास होगा, और जब बच्चे का बौद्धिक और मानसिक विकास होगा तो बच्चा सब चीज को अच्छे से कैप्चर करेगा, समझने की शक्ति बढ़ेगी। जब इतनी बातें आप अभिभावक को बताएंगे तो अभिभावक भी जानेगा कि आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को भेजने से बच्चे का भला होगा। तो हर माता पिता चाहता है कि उनका बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। यही कार्य ही है हम लोगों का कार्य ही है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब से लेकर बच्चे की 6 साल तक की सारी जिम्मेदारी हम लोगों की ही होती है। और जहां एक वर्ड आ गया कुपोषण, वहां समझ लीजिए कि हमारा कार्य आज से ही शुरू हो गया। इसीलिए जब भी आप कभी भी भ्रमण में रहिए, अभिभावक से मिलिए, तो वहां अपनी बात को रखिए, और जब भी बात को रखिए तो उनको बताइए कि बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है, आंगनवाड़ी केंद्र भेजना जरूरी है। इन सब चीजों को जब आप बताएंगी तो हर गार्जियन आपको आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को भेजेगा। क्योंकि हम बहुत जब क्षेत्र में देखते हैं तो पोस्टर ट्रैकर पे बच्चे 20, 25, 30 हैं, लेकिन रियल में बच्चे उतने नहीं रहते। तो यहाँ ये चीज समझ में आता है कि आखिर क्या कारण है। अगर अभिभावक नहीं भेज रहे तो उसका मूल कारण क्या है। तो वहां ये चीज पता चलती है कि अभिभावक को ही नहीं मालूम है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को हम भेजेंगे तो हमारे बच्चे का क्या लाभ होगा, हमारा बच्चा वहां क्या सीखेगा और कौन सिखाएगा, ले जाने और ले आने की जिम्मेदारी किसकी होगी। इन सब बातों को जब हमने देखा तो हमें लगा कि एक वीडियो तो इस पे बनना चाहिए कि आंगनवाड़ी केंद्र पे बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उसका कारण क्या है। अगर कारण है तो उसका निवारण क्या है। ऐसा तो है नहीं कि इसका कोई निवारण नहीं होगा। निवारण यही है कि हमें अभिभावक को मोटिवेट करना है, तभी बच्चा आएगा, अन्यथा कोई आपको अपना बच्चा स्कूल में नहीं भेजेगा। लिख लीजिए। और अगर ये आप आंगनवाड़ी बहनों ये वीडियो देख रही हो तो आप भी ऐसे ही फॉलो करिए, सेंटर पर लाइन लग जाएंगी बच्चों की। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 1 महीना करके देखिए। अगर आपको लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स है ना, उसमें लिख दीजिएगा कि ऐसे ही कहे थे आप, इससे कुछ नहीं हुआ। 1 महीने करके देखिए, बच्चों को पढ़ाइए, अभिभावक को प्रमोट करिए। अभिभावक ही अगर मोटिवेट होंगे तभी बच्चे आपके सेंटर पे आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप होम विजिट करिए, ग्राम में भ्रमण करिए, तो आप अपने गार्जियन को बताइए कि आंगनवाड़ी सेंटर पर भेजने से क्या आपका भला होने वाला है। क्योंकि बौद्धिक और मानसिक विकास जब एक बार विकसित हो गया तो दोबारा ये नहीं हो पाएगा, और 5 साल तक 70% हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।